अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मेथड्स के दो स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। स्टेप 1 में हमने रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था और स्टेप 2 में हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम स्टेप 3 के बारे में पढ़ते हैं। स्टेप 3 में हम हाइपोथेसिस देखते हैं। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज़ एन आंसर टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज़ द काज ऑफ लंग कैंसर। जो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था उसमें हमने देखा था कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ लंग कैंसर, कि जो लंग कैंसर होता है उसका मेन जो वजूहात हैं वो कौन से हो सकते हैं। अब हाइपोथेसिस में हम देखते हैं कि मे बी कि ये जो लंग कैंसर है ये स्मोकिंग की वजह से होता हो। तो इसमें हम हाइपोथेसिस यूँ बनाते हैं कि स्मोकिंग इज़ द काज ऑफ लंग कैंसर। ये ट्रू भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। मतलब ये कि जो लंग कैंसर है ये स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है और ये बग़ैर स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, यानी अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। अगले स्टेप में हम देखते हैं डिडक्शन के बारे में। तो डिडक्शन क्या है? इट इज़ लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ये एक मंतक नतीजा होता है जो कि हम अहस करते हैं हाइपोथेसिस से। मंतक मीन्स कि अगर कोई हमें किसी चीज़ का एक पहलू बताते हैं तो हम अपने माइंड का इस्तेमाल करके हम उसका दूसरा पहलू भी बताते हैं। दैट इज़ लॉजिकल कंसिक्वेंसेस। इट इज़ द रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस। तो वो नतीजा होता है जिसको हम हाइपोथेसिस से अहस करते हैं। तो किसी भी डिडक्शन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन का। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन। For example, if smoking is the cause of lung cancer, then all smokers should have lung cancer। इसका मतलब ये है कि अगर लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता हो तो ये पॉसिबल है कि जितने भी सिगरेट जो स्मोकर्स है उन सबको कैंसर होता हो। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम तजुर्बा करते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर और चेक करते हैं डिडक्शन को। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करते हैं तो उसके बाद हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू भी आ सकती हैं, यानी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है और जो डेटा हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद मिलता है वो दोनों मैच कर सकते हो। तो उस कंडीशन में हाइपोथेसिस हम ट्रू कंसीडर करते हैं और उसको हम फिर एक्सेप्ट करते हैं। या ये फॉल्स भी हो सकता है और उस कंडीशन में हम इसको रिजेक्ट करते हैं और सिरे से एक नई हाइपोथेसिस बनाते हैं। स्टेप 6 में हम क्या करते हैं? कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग करते हैं। इट मीन्स कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद उसको हम पब्लिश करते हैं साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स में। यानी वो डेटा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद आता है उसको हम शाया करते हैं साइंटिफिक जर्नल्स में। साइंटिफिक जर्नल्स ऐसे जर्नल्स होते हैं जिनमें जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपना डेटा पब्लिश करते हैं। ये जो डेटा हमारे पास आता है उसको हम बुक्स की फॉर्मेट में भी प्रिंट कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दैट इज़ जिसको हम हल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो इसमें हम रिकग्नाइज करते हैं, यानी ये स्टेप 1 क्या है? रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो कि सबसे पहला स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो फिर हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। और ऑब्जर्वेशन में क्या है कि सबसे पहले जो पुराने लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, तकरीबन 2000 साल पहले, उन्होंने कुछ मुशाहिदात किए थे। दे हैड सम ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल, पेशेंट एक्सपीरियंस रिकरिंग अटैक ऑफ चील्स एंड फेवर। जो मरीज़ था उसको रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, उसको बार बार अटैक होता था सर्दी का और बुखार का। यानी वो पहले जो लोग थे उन्होंने कुछ ऐसे मरीज़ देखे जिनको बार बार बुखार भी होता था और उनको सर्दी भी लगती थी। मोर कॉमन इन पीपल हु लिव्ड इन लो मार्शी एरिया। तो ये इस तरह की जो कंडीशन, बुखार और सर्दी वाली जो कंडीशन है, ये अक्सर उन लोगों को होता था जो कि ऐसे इलाकों में रहते थे जो कीचड़ वाले इलाके थे जिनमें पानी खड़ा रहता था। When some volunteers drank water from marshes did not develop malaria।
फिर कुछ रज़ाकार did not result from drinking the water of marshes, कि ये जो चिल एंड फेवर वाली जो कंडीशन है, यानी जो बीमारी है, ये कम अज़ कम इस भी पानी को पीने से नहीं होता। देन दे थॉट, उन्होंने फिर ये सोचा कि वाटर ऑफ मार्शेस पॉइजन द एयर एंड इट सो दैट द वर्ड मलेरिया इंट्रोड्यूस। उनको ये लगा कि ये जो पानी है, इससे ऊपर जो हवा आती है वो इस पानी की वजह से बदबूदार बन जाती है, यानी हवा जो है उनका जो वो गंदा हो जाती है इस पानी के थ्रू जब गुज़र आती है। तो उन्होंने मलेरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यानी ये मलेरिया का लफ्ज़ बेसिकली ग्रीक वर्ड है जो कि दो अल्फाज से मिलके बना है। एक माला मीन्स बेड और दूसरा एरिया जिसका मतलब है एयर। फिर देन 200 ईयर्स लेटर, 200 साल बाद, इट वॉज प्रूव्ड दैट मेनी डिजीज आर काज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। 2 साल बाद ये साबित किया गया कि अक्सर जो बीमारियां हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। उसके बाद इन 1878 फ्रेंच फिजिशियन लेवरान ने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट को और नोटिस किया सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को। उसने जो मलेरियल का जो पेशेंट था, जो मरीज़ था, उसका खून का वो उसने टेस्ट किया और टेस्ट लेने के बाद उसने देखा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। 5 ईयर लेटर्स, 5 साल बाद, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर गिवन नेम प्लाज्मोडियम। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो लेवरान ने देखा था उसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। अब अगला हम स्टेप 2 देखते हैं जो कि हाइपोथेसिस का स्टेप है। इसमें क्या है कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो हम देखते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है ये में भी मलेरिया काज करता हो। स्टेप 3 में हम डिडक्शन देखते हैं। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा हो, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक लॉजिकल कंसिक्वेंसेस है जो हम हाइपोथेसिस से अहस करते हैं। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट में बेसिकली हम कुछ स्टेप्स करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट करते वक्त 2 स्टेप्स लिए जाते हैं। एक जो है वो एक्सपेरिमेंटल है और दूसरा जो स्टेप है वो कंट्रोल ग्रुप वाले होते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें 100 मलेरियल पेशेंट को लिया गया और जब उनका जो खून टेस्ट किया गया तो उन सब में प्लाज्मोडियम को मौजूद पाया गया। और दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप है वो 100 जो हेल्थी पर्सन है उनका ब्लड टेस्ट किया गया लेकिन उसमें कोई प्लाज्मोडियम नज़र नहीं आया। थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स। इस लेक्चर्स को आप लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अगले स्टेप्स के बारे में देखते हैं।